जब सीएम योगी आदित्यनाथ पर हुआ जानलेवा हमला, मुलायम सिंह के गढ़ में हुई थी योगी की जान लेने की कोशिश। आखिर योगी को कौन मारना चाहता था? आखिर कैसे बची थी योगी की जान? सात सितंबर साल 2008 को गोरखपुर मंदिर से 40 गाड़ियों का काफिला निकला, जिसमें 7वें नंबर की लाल गाड़ी में सवार थे मौजूदा मुख्यमंत्री और तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ। योगी को उस दिन मुलायम सिंह के गढ़ में कहे जाने वाले आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन आईबी ने रिपोर्ट दी थी कि वहां योगी पर हमला हो सकता है। योगी आदित्यनाथ कहां डरने वाले थे, वो आजमगढ़ के लिए बेखौफ निकल पड़े। योगी आदित्यनाथ का काफिला आजमगढ़ में एंट्री से पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर रुका। क्यों, ये वजह हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि योगी की जान बचने में इस घटना का एक बड़ा रोल था। उससे पहले आप जानिए कि इसके बाद क्या होने वाला था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब आजमगढ़ पहुंचा तो माहौल में एक अजीब सा डर था, कुछ बड़ा होने वाला है। गाड़ियों के काफिले के आगे सैकड़ों बाइकों पर योगी के समर्थक सवार थे और नारा गूंज रहा था, पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। और जय श्री राम का नारा लगाते योगी के समर्थक तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। करीब 1 बजे योगी का काफिला तकिया मोहल्ले से गुजर रहा था, तभी एक पत्थर काफिले की 7वीं गाड़ी पर आकर लगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बैठकर निकले थे। इसके बाद तो चारों तरफ से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। देखते ही देखते गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमला होने लगा। हमले से साफ था कि यह पूर्व नियोजित हमला था, जिसकी अच्छे से योजना बनाई गई। इस हमले में योगी के समर्थक तितर बितर हो गए और काफिला 2 हिस्सों में बंट गया। अब हमलावर इकट्ठा हो गए और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। हमलावरों ने योगी के काफिले के वाहन को घेर लिए और योगी आदित्यनाथ को ढूंढने लगे, लेकिन जब योगी हमलावरों को नहीं मिले तो वो उग्र हो गए। जब योगी समर्थक संभले तो सब यही सवाल कर रहे थे, योगी कहाँ है? हमले की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। आसपास के थानों में पुलिस भेजी गई। तत्कालीन सीओ शैलेंद्र श्रीवास्तव ने जवाबी कार्रवाई के आदेश दिए, जिसमें एक शख्स मारा गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक भी योगी आदित्यनाथ का कोई अता पता नहीं था। उनकी खोजबीन हो रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ तब तक बहुत आगे निकल चुके थे और बाकी गाड़ियों का इंतजार आगे वो बैठकर कर रहे थे। अब यहाँ आपको बताते हैं कि उस गेस्ट हाउस में काफिला क्यों रुका था। दरअसल ये बात उनके विरोधियों को पता थी कि योगी आदित्यनाथ 7वें नंबर की लाल गाड़ी में सवार है, इसीलिए उनके समर्थकों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में काफिला रोका और योगी को सबसे पहली वाली गाड़ी में शिफ्ट कर दिया। जब हमला हुआ तो योगी की गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी और हमलावर उन्हें 7वें नंबर की लाल गाड़ी में ढूंढते रहे। इस तरीके से चतुराई के कारण योगी आदित्यनाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस वारदात के बाद आजमगढ़ में दंगे शुरू हो गए, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ पर तत्कालीन मायावती ने मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना में बाल बाल बचे थे। योगी को कौन था जो मारना चाहता था? योगी किसके निशाने पर थे? क्या वो कोई बड़ा माफिया था? क्या वो किसी सरकार के कहने या किसी सरकार के इशारे पर कोई बहुत बड़ा माफिया आजमगढ़, मऊ, गाजियाबाद के इलाके का था जो योगी को खत्म करना चाहता था? इस कहानी से भी बेहद दिलचस्प है योगी का वो जानी दुश्मन जो योगी की जान लेना चाहता था। बताएंगे आपको अपने अगले एपिसोड में। बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ।